चैप्टर्स। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद विल स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल। इज दैट क्लियर ऑल? यस सर। ओके। अब गाइस यहाँ पे केटीओजी चैप्टर में सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गay-lussac लॉ, यस और नो, एंड आइडियल गैस इक्वेशंस, राइट? यस और नो ऑल? यस सर। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट? चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो तीसरा था वो गay-lussac है, प्रेशर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहीं पे कुछ फॉर्मूला जनरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT, दैट इज आवर आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल इक्वेशन में ये जो स्मॉल n है, दैट स्मॉल n विच इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मोल्स, क्या रिप्रेजेंट करता है ये? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग स्मॉल m अपॉन कैपिटल N से डिनोट कर सकते हैं। स्मॉल m का मतलब है मास ऑफ द गैस और कैपिटल M का मतलब है मोलार मास, ठीक है? स्मॉल m का मतलब क्या है? मास ऑफ द गैस, और कैपिटल M का मतलब क्या है? मोलार गैस। मोलार मास। मोलार मोलार मास। मास, ओके। नाउ हियर वी हैविंग अ कैपिटल N अपॉन Na। तो कैपिटल N का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख देता हूँ जरा। स्मॉल m मास ऑफ द गैस, राइट? कैपिटल M का मतलब मोलार मास, ओके। कैपिटल N का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Na एवोगैड्रो नंबर, पता है ना ये? यस सर। एवोगैड्रोस नंबर, राइट? समझे ये पॉइंट्स? हाँ सर। यहीं पे हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल R को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं NaKB, दैट इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके। ये लिख लो पहले, इतना, ये इतना लिख लो। राइट फास्ट एवरीवन। जैसे ऊपर के पॉइंट्स तो इजी है ना, इनको नहीं लिखोगे तो भी चलता है, लिख लिया है तो ठीक, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है? तो गाइस अगर मैं यहाँ पे PV N की जगह पे क्या रखेंगे? कैपिटल N अपॉन Na। R की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग? NaKB and keep the T as it is, where the Na get cancelled, so PV is equal to NKBT, yes or no? यस सर। Yes or no all? ये लिख लो। लिख लिया सबने?
Yes, sir. ओके, ओपन द पेज नंबर, आप लोग नोट्स निकाल लो अपना, पेज नंबर 141 ओपन करो, पेज नंबर 141 निकाले सबने? Yes, sir. रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर्मूला हाईलाइट करो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, हाईलाइट किया? Yes, sir. डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो मतलब यहाँ पे सारे प्रेशर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से ऐड होंगे, इट मींस व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रेशर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस 1/3 mnv स्क्वायर, इट इज रिप्रेजेंटिंग द प्रेशर। हाँ, जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन आप लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है ना चैप्टर में, हाईलाइट किया? Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर, तो अगर हमारे पास 3 डायमेंशन है तो 3/2 kbt, मतलब 3/2 mv स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में लिखेंगे तो 3/2 kbt। हाईलाइट करके रखो टर्म्स को, मतलब 3/2 kbt ये एवरेज काइनेटिक एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट वाला देखो क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस इज 3/2 RT, हाईलाइट कर लो। नेक्स्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, PV इज इक्वल टू 2/3 into E, किया टर्म्स को हाईलाइट? Yes, sir. गाइज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा, -273.15 डिग्री सेल्सियस, यस और नो? अब ये गाइज नीचे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स दिया है, तो ये सारे टर्म्स को एक बार थ्रू कर लो। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, VRMS इज इक्वल टू √3 RT, इसी को 3 kBT अपॉन m भी लिख सकते हैं। एवरेज स्पीड 8 RT अपॉन पाई m। फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में √2 RT अपॉन m, इट मींस √2 kBT अपॉन m। ये सारी चीजें याद रखनी है आप लोगों को। ये स्क्रीन का लिखा है, आप लोगों ने रब कर दो इसको। Yes, sir. ओके, अब गाइस इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो जो इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी होता है, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी का मतलब दैट एनर्जी विच शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, यस और नो? Yes, sir. मैच रिलेशन क्या था? मैच रिलेशन क्या था? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, यस और नो? मैच रिलेशन यही था ना? Yes. Cp minus Cv is equal to R. So that is the Merz relation, right? After that, guys, we are having a degree of freedom. So degree of freedom, number of degree of freedom. तो पहले degree of freedom का मतलब होता है that freedom of molecules to travel in all the possible direction. Okay, तो इसके 3 टाइप्स हैं, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक। जो मोनोएटॉमिक होता है उसके पास सिंगल एटम होते हैं, सुना आप लोगों ने? मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स के पास क्या होते हैं? सिंगल एटम्स होते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, समझ रहे हो, आर्सेनिक, ये कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर सिंगल एटम होते हैं और ये तीनों एक्सिस पे ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेट पाथ पे तीनों डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते हैं। तो मोनोएटॉमिक गैसेस में वी हैविंग अ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स में हमारे पास 2 एटम्स होते हैं, ओके? तो इनके पास 2 एटम होंगे, तो दोनों एटम होंगे तो यहाँ पर हम लोग टर्म्स को क्या यूज करेंगे? एक जो एटम है वो 3 स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर सकता है, तीनों डायमेंशन के स्ट्रेट पाथ पे, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा एटम जो है वो कर्व पाथ में सिर्फ 2 ही डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है, मतलब इसके पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होते हैं। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी है दैट, एक सेकेंड ना, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू 3n माइनस के, दिख रहा है आप लोगों को?
दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. तो गाइस इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे रहा हूँ, थोड़ा सिंपल कर देता हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें। n मतलब नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, विच इज इक्वल टू 3a माइनस r। तो a का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम। a का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम, ओके। और r का मतलब है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन अमंग पार्टिकल। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन अमंग पार्टिकल। ठीक है। तो गैस यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मोनोएटॉमिक गैस में वी हैविंग अ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि उसके अंदर जो हीलियम, नियॉन, आर्सेनिक नाम के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास सिंगल एटम होते हैं। सिंगल एटम ये तीनों डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी स्ट्रेट पाथ पे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3। डायटॉमिक में डबल एटम होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनके पास डबल एटम होते हैं। डबल एटम है मतलब ये जो एटम्स हैं ये 5 पाथ पे ट्रैवल करते हैं, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन इनके पास होता है तीनों डायमेंशन में, और रोटेशनल मोशन इनके पास सिर्फ 2 ही डायमेंशन में होता है। तो टोटल फाइंड आउट करेंगे तो डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स के पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। तो ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स में 2 पार्ट हैं, एक लीनियर है, एक नॉन लीनियर है। तो जो लीनियर है उसके पास 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और जो नॉन लीनियर है उसके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। याद रहेंगे ये टर्म्स? Yes, sir. ये टर्म्स याद रहेंगे। अब गाइस यहाँ पर हम लोग कुछ कंडीशंस फाइंड आउट करने वाले हैं फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर एंड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट के, ओके। तो आपके यहाँ पर तो डायरेक्ट दिया हुआ है, थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये लिखा आप लोगों ने सब? No, sir. लिख लो फटाफट। डन ऑल? ओके। अब गाइस यहाँ पे जब हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर के लिए कंडीशंस फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल से टर्म्स दे रहा हूं मैं आप लोगों को, वो याद रखने हैं आपने। जैसे कि मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स है, क्या है? मोनोएटॉमिक है। तो मोनोएटॉमिक में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3, 3. ओके। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आप लोग लिखोगे 3/2 इंटू आर। समझे क्या लिखोगे? 3/2 इंटू आर। और अगर कांस्टेंट प्रेशर के लिए चाहिए तो कांस्टेंट प्रेशर देखो, मैट्स रिलेशन क्या था? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। तो Cv प्लस आर होगा ना, तो Cv प्लस आर होगा तो क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस आर, ठीक है। आर आर कॉमन हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा? 5/2 इंटू आर। अब रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करेंगे, तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है कांस्टेंट प्रेशर अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 और आर आर कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग क्या होगा? 5/3। सुना सबने? 5/3 को हम लोग 1.67 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया मोनोएटॉमिक के लिए। अब गैस डायटॉमिक में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 7. हाँ, 5। कितने हैं? 5. 5। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या रखोगे? 5/2 आर।
कांस्टेंट प्रेशर के लिए सेम फॉर्मेट में फाइंड आउट करेंगे तो 7/2R। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करेंगे तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 7/5, राइट? यस और नो? 7/5 का मतलब 1.4। लिख लो इसको फटाफट। मोनोएटॉमिक में भी हैविंग अ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसके पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। DOF का मतलब 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे लिख लो 3 DOF मतलब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। If you all done, then let me know, हाँ? हो गया गाइस? रब कर दूं? Yes, sir. ओके, ट्राइटॉमिक में कितने कंडीशंस हैं? ट्राइटॉमिक में 2 कंडीशंस हैं, एक लीनियर के लिए है और एक किसके लिए है? नॉन लीनियर के लिए है। यस और नो? Yes, sir. तो अगर हम लोग लीनियर के लिए फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा? लीनियर में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 7. 7। सो लीनियर ट्राइटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बोर्ड में कराई है। ये सुनो, Yes, sir. लीनियर ट्राइटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इसके अंदर भी हैविंग अ 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम लोग यहाँ पे खाली क्या लिख देंगे? 7/2R। ओके, तो 7/2 RR कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9/2R। तो 9/7 होगा। ये सुनो, Yes, sir. तो 9/7 होगा मतलब क्या होगा? 1.3। नॉन लीनियर में भी हैविंग अ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट? तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 6/2 कितना हो जाएगा? 3R। यहाँ पे 4R, 4/3, तो 4/3 होगा। आंसर क्या होगा? 1.33। ये सुनो, Yes, sir. लिख लो। लिखे सबने? Done, sir. डन एवरीवन? ओके, अब आपके टेक्स्ट बुक में देखो, मतलब जो नोट्स है 143 पेज नंबर, पॉलीएटॉमिक गैसेस दिखाई दे रहे हैं। Yes, sir. पॉलीएटॉमिक में CV क्या दिया हुआ है? 3+FR, कांस्टेंट प्रेशर 4+FR और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट 4+F/3+F, राइट? Yes, sir.
तो और नीचे हाईलाइट कर लो रिलेशन बिटवीन गामा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो गामा इज इक्वल टू 1 + 2 अपॉन एफ. एफ का मतलब नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. हाँ, Yes, sir. मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाईलाइट कर लो. ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को मतलब इलाबरेट करके दिया हुआ है बोर्ड में. ये सुनो, Yes, sir. आप लोग अपने नोट्स ओपन करके देख सकते हो, फिर भी एक बार मैंने हाईलाइट करा दिया है. नाउ विल स्टार्ट. ओके, स्टार्ट करें अब. Yes, sir. ये लिख के हुआ सबका? ये लिख लो जिनका नहीं हुआ है. रब कर दूं गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो. ठीक है, स्टार्ट विद द क्वेश्चन 1. रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड लेट मी नो कि क्या गिवन है. A gaseous mixture consists of 16 gram of helium and 16 gram of oxygen. The ratio of Cp upon Cv of the mixture is. मिक्सचर कंडीशन में है गाइस, ये समझ रहे हो आप लोग? तो मिक्सचर कंडीशन में है, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं. 16 ग्राम दिया हुआ है, यस और नो? तो हीलियम का मास कितना है, मोलर मास कितना है हीलियम का? बोलो. मोलर मास कितना था हीलियम का? 4. यही था, यस और नो? फॉर हीलियम, so 16 divided by 4, it will be a 4. Yes or no? And for oxygen, ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? 2. 16 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 8. सॉरी, हाँ, 2 नहीं होगा, 32 है ना. 32 है, so that will be a 1/2. 1/2 for the mixture of gases. अब गैस मिक्सचर का फॉर्मूला जरा आप लोग देख लो. हाँ, अगर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम का देख रहे हैं मिक्सचर फॉर्मूला, ओके, तो इन सबको हम लोग कोई नंबर्स दे देते हैं. जैसे कि इसको n1 दे देता हूँ, इसको n2 दे देते हैं. ठीक है, समझे सब? n1 दे दिया और क्या दे दिया? n2 दे दिया, राइट? तो यहाँ पर जो मिक्सचर फॉर्मूला होगा वो होगा n1 Cv1 प्लस n2 Cv2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2. इट्स फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, जहाँ पे जो Cv है विच इज इक्वल टू F/2R, राइट? तो F की जगह पे पहले प्रेशर का भी देख लेते हैं फॉर्मूला, उसके बाद देता हूँ.
अगर कांस्टेंट प्रेशर का रखेंगे, सेम कंडीशन में प्रेशर का भी फॉर्मूला होगा N1 Cp1 प्लस N2 Cp2। ये मिक्सचर फॉर्मूलाज हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। N1 प्लस N2, यहाँ पे जो Cp है that Cp which is equal to F upon 2 plus 1 into R। ऐसे ये पहले लिख लो इतना। याद रहे हीलियम के लिए जो F होगा उसको 3 यूज करेंगे। हीलियम के लिए जो F है उसको 3 यूज करेंगे, क्योंकि हीलियम मोनोएटॉमिक पे आता है एंड इट शुड बी हैविंग अ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो डायटॉमिक में आता है, तो F की जगह पे क्या 5 रखेंगे? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझे? Yeah. F का मतलब नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, याद रहे। और N1 N2 मिल गया है, F1 F2 मतलब F दिखाई दे रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या यूज करना है। याद रखना जो CV1 है वो कांस्टेंट वॉल्यूम किसके लिए? हीलियम के लिए है। और जो CV2 है वो कांस्टेंट वॉल्यूम किसके लिए होगा? ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए। ये पहले इतना लिख लो, फिर इसको सॉल्व करता हूं मैं। सॉल्व करूं इसे? इसे सॉल्व करूं या करोगे? करते ये लिख के हो गया सबका? यस सर। तो पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सेपरेटली हम लोग ढूंढ लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम को। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या था? N1 Cp1, राइट? यस और नो? तो Cp1 में किसके लिए आएगा? हीलियम के लिए। हीलियम के लिए। मतलब उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3 है। यस और नो? देखो प्रेशर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था? F/2 + 1 × R। ठीक है, ये प्रेशर के लिए था। और वॉल्यूम के लिए क्या था? F/2 × R। जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था। ये शॉर्टकट तरीके हैं कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए। अब कांस्टेंट प्रेशर का जो भी फॉर्मूला था हम लोग वो अप्लाई करते हैं। N1 कितना था? 4, राइट? इनटू हमारे पास Cp1 में क्या रखेंगे हम लोग? प्रेशर किसके लिए? हीलियम के लिए। तो क्या हो जाएगा? I/2R, है ना? मोनोएटॉमिक में जो मिला है प्रेशर का, ये हो गया। प्लस क्या था? N2 Cv2। तो N2 कितना था? 1/2, राइट? इनटू Cp2 मतलब डायटॉमिक में प्रेशर क्या था? 7/2 इंटू R। R को नीचे लिख दिया मैं। ये स्टेप समझे कैसे आया? हाँ सर। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे Cv के लिए यूज कर लेंगे, क्योंकि Cp/Cv चाहिए, राइट? तो Cv के लिए क्या फॉर्मूला था? N1 CV1 plus N2 CV2 upon N1 plus N2। देखो M1 + M2 M1 + M2 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ, तो डिनोमिनेटर के फंक्शन को हम लोग क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। Yes, तो sir. N1 कितना था? 4 था, राइट? और यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम मोनोएटॉमिक में क्या था? 3/2R।
प्लस यहां पर क्या होगा μ2, तो N2 क्या था हमारे पास 1/2 इनटू प्रेशर क्या था मोनोटॉमिक में 5/2 R, है ना, मतलब जो अभी मैंने दिया था वही सारे पॉइंट्स है ना। तो क्या अभी ये सॉल्व हो सकता है क्या पूरा? Yes, sir. डू इट। क्या आया? नहीं सॉल्व हुआ? गाइस इजी है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया 8, 8 5 जा 40, सॉरी 20, 20 R, ओके 20 R अपॉन 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा 7/4 R। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए किसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो 40 डिवाइड बाय 4 R डिवाइड बाय 7/4 R। तो ऊपर वाला जो स्टेप है वो 47 होगा, 47 R, यस और नो? हाँ सर, नीचे 29 आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है सेम फॉर्मेट में करेंगे 29 R, तो R गेट कैंसिल। तो जो इसका आंसर है डिवाइड में देखेंगे तो 47 29 से बड़ा है, तो मतलब जो भी आंसर होगा वो 1 पॉइंट समथिंग होगा, यस और नो? हाँ सर, आंसर 1 पॉइंट में ही है। तो सारे के सारे ऑप्शन 1 पॉइंट में दिख रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और थोड़ा आगे चेक करो क्या मिलता है। वन 1.6, यस और नो? यस सर। तो मतलब 1.6 से रिलेटेड कोई आंसर है? 1.62। 1.62 भी है और 1.59 भी तो है, ध्यान से यस। थोड़ा और आगे सॉल्व करो। वन 1.62 हाँ सर, 1.62 आ रहा है। जरा एक्यूरेसी पे वर्क करना, हाँ, क्योंकि ये लोग मिलता जुलता आंसर देंगे, समझे सब? यस सर। किया सब लोगों ने सॉल्व, आगे बढ़ जाए। यस सर। व्हाट ऑल? जी सर। ओके अब गाइस क्वेश्चन नंबर 2, डू इट। क्या बोला है? द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज 1224 meter per second. Its velocity in mixture of hydrogen and oxygen
containing 4 parts by volume of hydrogen and 1 part oxygen is. तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमने? Its velocity in mixture of hydrogen and oxygen containing 4 parts by volume and hydrogen and 1 part oxygen is. मतलब velocity of mixture find out करना है, right? Yes, sir. तो क्या कर लेते हैं, velocity of mixture upon velocity of hydrogen, right? Yes or no? तो ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर किस पे डिपेंडेंट है? कौन कौन सी चीजों का मिक्सचर है? Hydrogen. देखो वेलोसिटी और यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या दिए हैं, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के टर्म्स डेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना प्रेशर के फॉर्मूला में। देखो पेज नंबर 41 पे देखो, पेज नंबर 41 में प्रेशर का फॉर्मूला दिया वहां पे, एक सेकेंड, 41 में नहीं है, 42 पे देखो, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 mn/v स्क्वायर। तो जो स्मॉल m है उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, Yes, sir. है ना? मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं मास फाइंड आउट करूंगा तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट? Yes, sir. यस और नो ऑल? मतलब ये बात हम लोग बोल सकते हैं दैट वॉल्यूम वेलोसिटी व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, वेलोसिटी v स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू रो को इक्वल के दूसरे साइड भेज देंगे तो 1/ρ हो जाएगा। सो वेलोसिटी व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यस और नो ऑल? Yes, sir. ओके, तो गाइज ये इतना पहले समझ लो कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, डेंसिटी से। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो रूट में क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन ऊपर होगा और डेंसिटी ऑफ मिक्सचर नीचे होगा, ये सुनो। हाँ सर। समझ में आया गाइज ये? यस सर। अब डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना गिवन है, एक पार्ट में हाइड्रोजन है ना? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग 4 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इज। तो यहाँ पर जो डेंसिटीज के कंडीशंस हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की डेंसिटी वी आर कीप 1, और बाकी यहाँ पर मिक्सचर में कितने पार्ट दिए हुए हैं, 4, राइट? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना अभी, वी मिक्सचर विच इज इक्वल टू √1/4 मतलब 1/2 रूट से बाहर आ जाएगा, एंड वी एच, वी मिक्सचर फाइंड आउट करना है हमने, सो वी एच अपॉन 2 1224 अपॉन 2, डिवाइड करो एंड लेट मी नो क्या मिलता है। 612। 612 मीटर पर सेकेंड। यस सर। ये लिख लो और क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो।
आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 कुछ डायटोमिक हाँ, जैसा सर। दिख रहा है? One kg of diatomic gas is at pressure of 8 into 10 raised to 4 Newton per meter square. The density of the gas is 4 kg meter cube. What is the energy of the gas due to its thermal motion? Due to its thermal motion. तो फाइंड आउट क्या करना है हमें? एनर्जी. व्हाट इज द एनर्जी बोला है, राइट? तो डायटोमिक के अकॉर्डिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला देखो, वहां पे इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, याद रखना, चाहे डायटोमिक हो, ट्रायटोमिक हो, कोई भी हो, ठीक है? तो यहाँ पर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, तो यहाँ पे 5/2 nRT लिखते हैं, ओके? फिर इसी को डेरिवेट करते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम मिलता है। देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना होता है ना, तो du/dt करते हैं हम। तो टाइम टाइम कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है? 5/2 nr। तो n तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो खाली हम लोग लिखते हैं nr। nr की जगह पे सिर्फ r लिखते हैं, 5/2 r। ये इस तरीके से कांस्टेंट वॉल्यूम ढूंढते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी पूछा है तो सिर्फ 5/2 nr लिखेंगे, nRT, राइट? तो डायटोमिक के लिए था ये, यस और नो? और nRT मतलब PV is equal to nRT, PV is equal to nRT, यस और नो एवरीवन? Yes, sir. तो मतलब nRT को किससे रिप्लेस कर देंगे? PV से। सो U is equal to 5/2 PV। क्यों रिप्लेस कर रहा हूं मैं? क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है, Density given है। डेंसिटी गिवन है, मास अपने को पता है, हाँ सर, 1 kg। 1 kg, 1 kg दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, राइट? प्रेशर दिया है, डेंसिटी दिया है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के कंडीशन में निकल जाएगा ना ये इजीली, हाँ या ना? Yes, sir. तो 5/2 इंटू प्रेशर कितना दिया है? 8 इंटू 10 रेज टू, 4. और वॉल्यूम कितना गिवन है? मास अपॉन डेंसिटी, है ना? तो मास अपॉन डेंसिटी, यस और नो? Yes, sir. तो बस अब तो इजी हो गया। ये 4 2 जा और 2 2 कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 10⁴ ये तो डायरेक्ट ही आ जाता है फिर तो, जूल, हाँ या ना? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. ट्राई करो 4th। ये लिख के हो गया सबका? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। वीडियो किसका किसका बंद है? हर्षदा, जिग्नेश, अभिषेक, वीडियोस बंद हैं आपके? साइली, सोहिल, Yes, sir. वीडियो ऑन करके रखो। सुरेंद्र, वैदिका,
अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या कराया था? हाँ गाइस, लॉज ऑफ मोशन कराया था क्या आप लोगों को मैंने? नो सर, आप बोले थे सर ये आज कराएंगे। ओके ओके, ठीक है, कर लेंगे उसको आगे। तो लास्ट लेक्चर में कौन सा चैप्टर कराया था मैंने आप लोगों को? यस सर, मैकेनिकल। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कराया था। यस सर। ओके ओके, नहीं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड नहीं कराया था शायद। हाँ हाँ, कराया था, राइट राइट राइट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हुआ है। अच्छा, जरा अपने इस पे इंडेक्स पे आ जाओ, जरा चेक करो कौन कौन से चैप्टर्स हो गए हैं। मैं नाम बता रहा हूँ। फिजिकल वर्ल्ड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, हो गए ना ये? यस सर। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ऑस्किलेशन, ये भी हो चुका है। यस सर। और आज काइनेटिक थ्योरी, राइट? हाँ सर। ओके, मतलब आज ये 6 चैप्टर चल रहा है आप लोगों का। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 समझे कुछ? Heat is supplied to a diatomic gas at constant pressure. The ratio of heat, energy and work done. Yes or no? तो डायटोमिक में गाइस कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला क्या था डायटोमिक गैस में? कांस्टेंट वॉल्यूम 5/2 r। यस और नो? यस सर, कांस्टेंट प्रेशर 7/2 r। कांस्टेंट प्रेशर 7/2 r, राइट ऑल? यस सर। ओके, अब स्पेसिफिक हीट याद है आप लोगों को? स्पेसिफिक हीट डेल्टा Q which is equal to the N CP डेल्टा T। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं N CP की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? 7/2 R, यस और नो, इंटू डेल्टा T। ये डेल्टा Q के लिए रख लेंगे। सिमिलरली अगर मैं एनर्जी के लिए चेक करूं तो डेल्टा U इज इक्वल टू N CV डेल्टा T। मैंने जब आप लोगों को मैथ्स रिलेशन कराया था तो उस टाइम पे ये सारे फॉर्मूलाज दिए हैं, जिनको कंफ्यूजन हो तो वो डेरिवेशन निकाल के देख सकते हैं। 5/2 R इंटू डेल्टा T। और अगर वर्क डन फाइंड आउट करेंगे हम लोग, फाइंड आउट द वर्क डन, तो वर्क डन फाइंड आउट करेंगे तो क्या था? डेल्टा Q माइनस डेल्टा U।
ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, आई होप किसी को याद होगा। एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मिल गई, इन तीनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आर डेल्टा टी तो हर जगह से कैंसिल हो जाएंगे, आया ना? Yes, sir. तो बचेगा क्या यहाँ पे? डेल्टा क्यू इज टू डेल्टा यू इज टू डेल्टा डब्ल्यू, विच इज इक्वल टू 7/2 is to 5/2 is to 2. Yes or no all? Yes or no everyone? Yes, sir. सर हाँ, सर ये 2 कहाँ से आया सर, वो नहीं समझा। कहाँ से सोहिल, किसमें? वो लास्ट में है ना 2, 1 5/2 के बाजू में। अच्छा, is to 2। 1 आएगा ना sir? हाँ सर। एक्चुअली मैंने थोड़ा आगे का स्टेप लिख दिया, 1 रहेगा, 1 कुछ नहीं है तो 1 होगा ना। तो वहां पर भी 2 लाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करना होगा, जिससे लास्ट का इक्वेशन आपको क्या मिलेगा? 7:5:2। समझे सब? फिफ्थ वाला तो ग्राफ वाला है, आई होप इजी होगा। ये लिखा सब लोगों ने? ये वाला रब कर दूं? ये रब कर दूं गाइस? ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5 का कोई एक्सप्लेनेशन? महालक्ष्मी, कीर्ति, अर्षदा, प्राची, ओमकार, मोहम्मद, अभिषेक, लेट मी नो गाइस।
सर ए होगा क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो राइट। फर्स्ट वन में जैसे ही प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है। ओके, देखो सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कुछ एरोज नहीं शो किए हुए हैं, कोई एरोज नहीं है, ऐसा कोई रिलेटेड ग्राफ ही नहीं है पूरे सिलेबस में। यस और नो? मतलब ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ था, ये फर्स्ट वाले ग्राफ को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है थर्मोडायनेमिक में, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम में। व्हेन द प्रेशर डिक्रीजेस दैट वॉल्यूम व्हिच शुड बी स्टार्टेड टू इंक्रीजेस। यस और नो? यस सर। तो हम लोग इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लेकिन इस टाइप से जो दिया हुआ है ग्राफ, यहाँ पे ये शो किया हुआ है, बता तो ये भी रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम के कंडीशंस को, लेकिन यहाँ पे एरो नहीं है, इसलिए हम लोगों को एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर इस तरीके से एरो देगा तो समझ में आएगा भाई प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अगर एरो को उल्टा कर देंगे तो ये समझ में आएगा भाई प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला जब ग्राफ हमारे सिलेबस में नहीं है तो इनको एरो देना पड़ेगा, बिना एरो के हम लोग कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। थर्ड वाले में भी यही काम हुआ है। अब ये जो फोर्थ वाला है इसने उल्टा किया है, ये तो होगा ही नहीं। यस सर। समझे सब? हेलो यस सर। गाइस थोड़ा सिंपल था ये। आगे बढ़ते हैं, 6th वन। हेलो। हाँ मैम बोलिए ना। हाँ सर, सोहेल को कुछ डाउट है तो हाँ जरा उसको पूछ लीजिए। ओके। हाँ, सोहेल। सोहेल को कुछ डाउट है सर। ओके, सर अभी नहीं है, कुछ रहेगा तो पूछता हूँ। अभी कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। ओके ओके, ये सारे क्वेश्चन समझ में आए आपको? हाँ सर। सोहिल, ये समझ में आया, ये ग्राफ समझ में आया अभी? अकॉर्डिंग विद द बॉयल्स लॉ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। बाकी तीनों ग्राफ जो दिए हैं अननेसेसरली दिए हैं, ऐसा कोई भी ग्राफ हमारे सिलेबस में है ही नहीं। यस और नो? और या फिर अगर इस टाइप के अलग टाइप के ग्राफ दे रहे हैं तो हमें एरोज की जरूरत पड़ेगी। बिना एरोज आप लोग कुछ भी वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर ऑल? इज दैट क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। डू इट। क्वेश्चन नंबर 6 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? सपोज आइडियल गैस इक्वेशन फॉलोज Vp क्यूब is equal to constant. Okay. Initial temperature and volume of gas are T and V respectively. If gas expands to 27V, 27V, ये समझ में आ रहा है क्या है? मतलब ये फाइनल वॉल्यूम दे दिया है, एक इनिशियल है, क्या है, फाइनल है। तो हम लोग V2 क्या लिख लेते हैं? 27V1, आई डिड द 27V, राइट। और क्या है गिवन में? Then its temperature will become, okay, we need to find out the T2. Yes or no all? क्या फाइंड आउट करना है हमने? T2, राइट। सुना सब लोगों ने? अब आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या है? PV is equal to इक्वल टू nRT। ये तो सिंपल है ना, मतलब क्वेश्चन देख के पता चलता है। यस और नो? यस सर। अगर मतलब ये जो गिवन यहाँ पर दिया हुआ है, अगर मैं कांस्टेंट को k से डिनोट कर दूं, किससे? कांस्टेंट को k से डिनोट कर दूं, तो अगर मैं p फाइंड आउट करूं तो क्या मिलेगा वहां से? k अपॉन v रेज टू 3, v रेज टू 1 अपॉन 3, राइट ऑल? यस सर। तो ये तो p मिल गया। अब आइडियल गैस इक्वेशन में रखूंगा तो क्या मिलेगा? p की जगह पे k v रेज टू 1 अपॉन 3 इंटू v, राइट, इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन में रखा। अब k को अगर मैं इक्वल के दूसरे साइड भेज दूं और v रेज टू 1 अपॉन 3 को ऊपर लेके जाऊं तो v रेज टू 1 अपॉन 3 कैसा हो जाएगा? v raised to minus 1 upon 3 plus 1 प्लस 1 v है ना ऊपर, तो ये Yes, टोटल sir. कितना हो जाएगा? टोटल क्या हो जाएगा?
v raised to 2 upon 3, 3 1 जा 3, ओके, और -1 तो मतलब 2 upon 3, और k को इक्वल के इस साइड ले लिया। सोहिल, ये वाला स्टेप समझा क्या? Yes, sir. देखो ये स्टेप कैसा है, v raised to 1 upon 3, और यहाँ पे v है ना, तो v की जगह पे क्या रख लेंगे 1, तो 1 होगा तो क्या होगा -1 + 3 upon 3 हो जाएगा, तो 2 upon 3। राइट। ये इक्वेशन समझे सब? Yes, sir. अब क्या करना है, सिंपल, ये तो वॉल्यूम मिल गया हमें, तो वॉल्यूम विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो मतलब यहाँ पे लिख लो v raised to 2 upon 3 is directly proportional to T, पहले यहाँ तक लिखो। Done, sir. डन ऑल। तो क्या करेंगे, v1 अपॉन v2 रेस टू 2 अपॉन 3 होल रेस टू 2 अपॉन 3, हाँ, v1 अपॉन v2 होल रेस टू 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू t1 अपॉन d2, राइट। तो यहाँ पे v एज इट इज रहेगा, और v2 की जगह पे क्या होगा 27v, राइट, 2 upon 3, and keep that t1 upon t2 as it is. v get cancel, yes or no? Yes, sir. तो अब आगे देखो, सिंपल से स्टेप्स हैं इसके आगे के, पहले क्यूब रूट सॉल्व करो फिर स्क्वायर निकाल दो। 9 आएगा, sir. देखो ये 1 अपॉन, ठीक है, और यहाँ पे 3 रेस टू क्या कर दिए 3, तो यहाँ पे 2 into 3 upon 3, समझे ये वाला स्टेप? Sir, तो cube root 3, करने के बाद ही तो 3 आएगा। हाँ क्यूब रूट, हाँ मतलब वही क्यूब रूट सॉल्व करने के बाद ही आएगा। तो हाँ। मतलब मैं बता रहा हूँ, लाइक ये 3 कैंसिल हो गया, और इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 9 t1 अपॉन t2, समझे? थोड़ा Yes. सिंपल किया इसको। तो विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, t2 इज इक्वल टू 9 टाइम t1, आया ना? यस और नो ऑल? समझे स्टेप? हाँ, sir. लिख लो। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग रेफर कर सकते हो पेज नंबर 142, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, VRMS is equal to under root 3 RT upon M.
ये रब कर दूं, हो गया सबका? Yes, sir. नाउ गए क्वेश्चन नंबर 7। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में? द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ O3 एंड O2। हाँ, O3 एंड O2 क्या है ये दोनों? O3 एंड O2 मतलब एक कंडीशन दे दिया इन लोगों ने। कम ऑन, देखो यहाँ पर ये तो क्लियर है, VRMS which is inversely proportional to 1 upon root m. Yes or no? Yes or no all? Yes, sir. Right all? After that यहाँ पर क्या दिए हुए कंडीशंस? कुछ तो कंडीशंस दिए हुए हैं ना। O2 और O3 के लिए कोई कंडीशंस है? O2 का मोलर मास कितना है? 32 32 और O3 के लिए 48 48। कैसे है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे जो 2 टाइम्स में, मतलब 16 16 16 कर देंगे। यस और नो? तो मतलब इन्होंने बस कंडीशंस दे दी हैं, समझ रहे हो आप लोग? तो रेशियो किसके बीच में फाइंड आउट करना है? O3 O2 O3 एंड O2 के बीच में, राइट? तो O3 VRMS of O3 अपॉन VRMS of O2, तो क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टर्म में आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? MO2 अपॉन MO3। यस और नो? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट 32 डिवाइड बाय 48। ओके, तो देखो ऑप्शंस में कैसा दिया, ये तो हम लोगों ने पुट कर दिया। ऑप्शंस में दिया है क्या ऐसा? ऑप्शंस में क्या क्या दिया है? रूट में दिया हुआ है, तो रूट में अगर हम लोग चेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड बाय 3। यस और नो? 2 डिवाइड बाय 3, राइट ऑल? समझे पॉइंट? मतलब ऑप्शन चेक कर लेना, जिसके अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग वहां पे इसको या तो सॉल्व कर लेंगे या फिर इसको रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो रूट से बाहर निकालने का कोई चॉइस ही नहीं होता, राइट? Guys, question number 8, which is a very simple and it is based on the mixture of constant volume. I hope formula पता है आप लोगों को अब, हाँ या ना? मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम का से रिलेटेड अभी मैंने कोई फॉर्मूला दिया था आप लोगों को, याद करो। क्या फॉर्मूला दिया है? N1 CV1 plus N1 CV2 upon जो भी दिया था, N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम डबल है क्या? 2 moles of monatomic gas is mixed with 3 moles of diatomic gas. The molar specific heat of the mixture at constant volume is, okay, ये रब कर दूं, ये लिखा सबने?
Yes, sir. ओके तो अब क्या गिवन है, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के मिक्सचर के लिए, which is equal to N1 CV1 plus N2 CV2 upon N1 plus N2. Yes or no everyone? Yes, sir. Okay. अब गाइस पुट कर सकते हो या मैं करूं? पुट कर सकते हो या करूं? हाँ कुछ गिवन में है, 2 moles of monatomic gas is mixed with 3 moles of, मतलब नंबर्स दिए हैं 2 मोल और 3 मोल, तो यहाँ पे 2 और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा मोनोटॉमिक में 3/2 R. 3/2 R, राइट? 3 into 3/2 R, यस और नो? बराबर है ना? हाँ सर, प्लस 3 into 5/2 R. एक सेकंड, इसको थोड़ा मैं छोटे में लिख देता हूँ, 3/2 R, ठीक है, थोड़ा मेरा जगह कम है। प्लस N2 के लिए कितना दिया, 3 मोल्स दिया है, और कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पे कितना होता है डायटोमिक में 5/2 R. 5/2 R. 5/2 R, यस और नो ऑल? और नीचे N1/N2, N1 plus N2 मतलब 2 plus 3, अब तो इजी हो गया। आया ना? Yes sir. कर लोगे या करूं सॉल्व? Sir 2.10 R. क्या आ रहा है महालक्ष्मी? 2 पॉइंट 2.10 R. तो 2.1 R, राइट? Yes sir. राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 डू इट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, 8 तो हो गया ना? है ना? यस और नो ऑल? कीर्ति सॉल्व कर रहे हो या नहीं? ओके, क्वेश्चन नंबर 9,
गैस चैप्टर की न्यूमेरिकल सिंपल है, यहाँ बहुत ज्यादा पैनिक नहीं है, थोड़ा सा बैठ के सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम ऑफ 11.2 liter at temperature 27 degrees Celsius and a pressure of 1 atmosphere in kilogram is molecular weight of oxygen is 32। तो गिवन में क्या क्या है देखा है आप लोगों ने? गिवन में क्या क्या है? प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, राइट? वॉल्यूम वॉल्यूम कितना है? 11.2 लीटर 11.2 लीटर्स एंड टेम्परेचर 27 डिग्री तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे 300 केल्विन 300 केल्विन एंड और कुछ गिवन है क्या? और कुछ नहीं है? molecular weight of oxygen 32 सॉरी, कौन सा फॉर्मूला यूज करें यहाँ पे? PV is equal to nRT PV is equal to nRT, PV is equal to nRT, n को रिप्लेस कर सकते हैं, that small m upon capital M, remember? yes or no? तो अगर मैं स्मॉल m फाइंड आउट करूं तो क्या मिल जाएगा? PV कैपिटल M अपॉन RT, राइट? क्या आंसर निकल सकता है अभी? R की वैल्यू क्या है? 8.314 किलोजूल पर मोल 8 पॉइंट हाउ मच? 8.314 8.314, लेकिन किसमें है किसमें लेकिन वो? अप्लाई करो, चेक करो जरा। जूल पर मोल पर केल्विन में है ना वो, लेकिन यहाँ पे अगर मैं R फाइंड आउट करूंगा तो R डिफरेंट मिलेगा क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम लीटर में गिवन है। हाँ यस सर और नो? यस तो सर यहाँ पर जो R की वैल्यू होगी, दैट R वैल्यू शुड बी R इज इक्वल टू 0.0821 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या फिर पर मोल इनटू केल्विन। इज दैट क्लियर ऑल? यस सर क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम लीटर और एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है ना, तो उसके अकॉर्डिंग है ये। वैसे तो इतना लेंथी कैलकुलेशन नहीं होगा।
ये रब कर दूं? हाँ सर। गाइस मैंने ये सॉल्व करा दिया है, बट इस टाइप के कॉन्सेप्ट आते नहीं है, लाइक इतना लेंदी कैलकुलेशंस नहीं होते हैं। आगे बढ़ जाएं अगर सॉल्व करके हो चुका हो तो। जिनका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट किया। महालक्ष्मी, प्राची, सोहेल, साइली, स्टार्ट किया है नहीं? यस और नो ऑल? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। महालक्ष्मी, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अ गैस एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 100 ml। तो ml क्या है? Volume. मिलीलीटर, सॉरी, मतलब मिलीलीटर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? वॉल्यूम है ये। is mixed with another gas of equal moles at 0.5 atmosphere and having volume 50 milliliter in flask of 1 liter. What is their final pressure? What is their final pressure? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो मिक्सचर है नंबर ऑफ मोल्स का, उसके लिए क्या करोगे, n is equal to n1 plus n2. Sir, Okay, N1 is equal to N2 दिया है. n1 is equal to, Equal moles है सर दोनों गैस का. हाँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना उससे, ये तो मिक्सचर के कंडीशन है ना, ये मिक्सचर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस के क्या है, मिक्सचर है। अब जो भी टर्म्स हैं उनको हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो n की जगह पे क्या रखेंगे, pv अपॉन RT। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 V1 अपॉन RT
यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस? गिवन में N1 इज इक्वल टू N2 नहीं दिया है क्या? नहीं, और दिया भी होगा तो आगे यूज कर लेना, वैल्यू सेम पुट कर देंगे। ओके महालक्ष्मी, ओके अगर ये कंडीशन दिया भी होगा तो हम लोग सेम वैल्यूज पुट कर लेंगे, समझे आप? हाँ सर। सॉल्व कर सकते हो? देखो आरटी तो हर जगह से कैंसिल हो गया, राइट? आरटी कैंसिल हो गया है, तो कीप दैट प्रेशर। वॉल्यूम कितना दिया है यहाँ पे? 1 लीटर, मतलब 1000, है ना? अगर इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो गया। इज इक्वल टू प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक 1। ओके, और क्या दिया हुआ है? V1 100 ml है। 100 ml है, तो इंटू 100 ml कर लिया। ये 1000 समझ में आ रहा है ना? इसको भी ml में कन्वर्ट किया मैंने। ओके, प्लस P2 कितना है? 0.5 0.5 इंटू इंटू 50। 50, तो हो गया ना? तो इजी हो गया ना? यस सर। कितना हो जाएगा ये? 125, 100, 0.5 का मतलब 1/2, मतलब ये होगा कितना? 125, राइट? ये P फाइंड आउट करूंगा 125 डिवाइड बाय 1000, राइट? तो 1000 ऊपर जाएगा 10⁻³ मतलब 0.125। यस और नो? हाँ सर। सबने क्वेश्चन नंबर 11 डू इट। कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। ये लिखो, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट। ये लिखे सबने? सर इसमें Yes, ये sir. पीवी अपॉन आरटीओ कैसे होगा बताओ ना। पीवी अपॉन आरटी कैसे होगा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन फाइंड आउट करेंगे तो पीवी अपॉन आरटी। महालक्ष्मी हाँ सर, हाँ समझो। कहाँ कंफ्यूज हो गए? एन है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस सर। आगे बढ़ जाए। The value of PV upon T for 1 mole of an ideal gas is nearly equal to what? प्राची मैं समझा नहीं। प्राची ये होगा बी। क्या होगा? बी। V? बी सर, बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 8.3 जूल मोल इनवर्स किलो इनवर्स। 1 मोल बोला है, 1 मोल बोला है। ध्यान से देखो, जो हमारे पास वैल्यू है आर की, क्या वो 1 मोल के अकॉर्डिंग है? वो तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जूल पर मोल और किलो इनवर्स है ना।
मतलब हमारे पास जो R की वैल्यू है वो कितनी है 8.314, राइट, जूल पर यूनिट मोल इनटू केल्विन, यस और नो? Yes, sir. तो यहां पर इन लोगों ने क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ पीवी अपॉन टी फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कांस्टेंट। तो जो स्टैंडर्ड दिया वो तो नहीं होगा। अगर 8.3 जूल मोल इनवर्स किलो इनवर्स नहीं है तो 4.2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी जूल में है। देखो, जूल पर यूनिट मोल इनटू केल्विन से रिलेटेड एक ही आंसर राइट है, और बाकी ए और सी तो राइट हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो जूल पर यूनिट मोल पर यूनिट केल्विन में है। तो 2 और 4.2 तो आंसर में ही नहीं है अपने, क्योंकि जूल पर यूनिट मोल इनटू केल्विन में होगा तो यही वाला आंसर राइट होता है, यस और नो? तो ए और सी तो राइट हो ही नहीं सकते, तो कंप्लीट रॉन्ग है, क्योंकि इस यूनिट के कंडीशन में 8.314 ही राइट है। लेकिन यहां पर क्या बोला है, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है, तो इसको कैलोरी में चेक करेंगे। किस में चेक करेंगे? इसको हम लोग कैलोरी में चेक करने वाले हैं। तो कैलोरी पर यूनिट मोल इनटू केल्विन, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज राइट है। सुना सबने? फोर्थ ऑप्शन इज राइट वन। देखो, इतना तो थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि हम लोगों को यहाँ पे आर की वैल्यू पे ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे क्या? पॉसिबल है? और सब लोग मतलब यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सब लोग 8.314 को ही टिक कर देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, यस और नो? कीर्ति, महालक्ष्मी, समझे या नहीं? सर क्यों सर? 1 मोल है ना, हाँ सर. फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, सो 1 मोल के लिए विल यूज द 2 कैलोरी। इतना डायरेक्ट आंसर नहीं होगा, नीट और जेई के एग्जाम में बैठोगे आप लोग, समझ रहे हो? समझे? देखो, जूल को अगर हम लोग किलो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 8.314, राइट, डिवाइड बाय, अगर मैं इसको कैलोरी में लेके आऊं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4.184 से डिवाइड करना होगा। डिवाइड करो, जरा चेक करो, 8.314 डिवाइड 4.184 क्या आता है? 1.98 ना, 1.987, मतलब अप्रॉक्स टू 2। समझे? महालक्ष्मी, समझे या नहीं? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर व्हाट 12। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 सबको आता है। At NTP, normal temperature pressure, the ratio of molecule in 1 cc of oxygen to that in 1 cc of hydrogen, अरे तो 1 डिवाइड बाय 1, 1:1 है ना, यस और नो ऑल? जब दोनों 1:1 ही है तो हाइड्रोजन डिवाइड बाय ऑक्सीजन 1:1, यस और नो? सिंपल था ना? क्वेश्चन नंबर 13 शायद मैंने दिया था, PV is equal to nRT,
राइट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में कन्वर्ट करेंगे, पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा सर, सी पीवी इज इक्वल टू एन एन के एबीटी, यस और नो? यस सर। ओके, समझे सब? आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हो नहीं? हाँ सर। बताना पड़ेगा क्या? नो सर। Mean free path of gas molecule is inversely proportional to number of molecules per unit volume. Okay. Inversely proportional to diameter of the molecule, directly proportional to the square root of the absolute temperature, and directly proportional to the molecular mass. मीन फ्री पाथ का जरा फॉर्मूला देख लो, लास्ट में देखो दिया हुआ है, पेज नंबर 143, ओपन इट। पेज नंबर 143 दिखाई दे रहा है सबको? हाँ सर, बी और सी तो करेक्ट है। कौन कौन से? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो डायमीटर है यहाँ पे? हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर। चलो, ऑप्शन में दिया है? नो सर, स्क्वायर ऑफ डायमीटर नहीं दिया है, सिर्फ डायमीटर दिया है। वही तो रॉन्ग हो गया ना, बी। देखो पहला वाला ऑप्शन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। देखो एन क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ डेंसिटी, यस और नो? नंबर ऑफ डेंसिटी है ना वो, और एन रूट से बाहर है। नंबर ऑफ डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ, बोलो, फॉर्मूला में क्या लिखा है? नंबर ऑफ डेंसिटी। नंबर ऑफ डेंसिटी कैसे मेजर करोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ना। हाँ सर। मैं लिख दूं क्या? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेंसिटी, राइट? डेंसिटी, ओके। तो अगर ये डेंसिटी है नंबर ऑफ, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं फिर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यस और नो? हाँ सर।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो मैच होता है क्या? हाँ सर। बस फॉर्मूला ही तो चेक करना था, यस और नो? सिर्फ यस फॉर्मूला सर। ही चेक करना था ना यहाँ पे। यस सर। 15 चेक करो, ये रब कर दूं कि लिखोगे? हो गया सर। चेक करो क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 15 में? For a gas, R upon CV is equal to 0.67. This gas is made up of molecule which are, okay, R upon CV. R upon CV is equal to gamma minus 1 है ना? थर्मोडायनेमिक में देखा होगा आप लोगों ने। तो R upon CV की जगह पे क्या दिया है? 0.67 is equal to gamma minus 1. Yes or no? गामा फाइंड आउट करेंगे, 1 इस साइड आ जाएगा, तो 0.67 प्लस 1, 1.67। 1.67 कहाँ पे मिला था? मोनोएटॉमिक। मोनोटॉमिक, यस और नो ऑल? हाँ सर। ओके, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 16 जरा आप लोग ट्राई करो तो। है तो बहुत सिंपल ही है। ये लिखे आप लोगों ने, रब कर दूं? Yes, sir. यस सर। देखो, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है? कांस्टेंट प्रेशर अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट? यस और नो? हाँ सर। यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? क्या पूछा है यहाँ पे? डायटोमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द हीट एनर्जी इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, राइट? तो व्हाट फ्रैक्शन, समझ रहे हो? फ्रैक्शन को हम लोगों ने किससे डिनोट किया? एफ से, इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी अपॉन फ्रिक्शन सप्लाइड एनर्जी। एनर्जी को यू से डिनोट कर दिया, एंड इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे? डेल्टा क्यू से, राइट? तो डेल्टा यू की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग? दैट हीट इन कांस्टेंट वॉल्यूम, और क्यू की जगह पे दैट हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन सी वी डेल्टा टी,
कुछ देर पहले ही आप लोगों ने किया था एन सीपी डेल्टा टी, राइट। तो मतलब देखो ये सब कुछ कैंसिल होगा, एन एन डेल्टा टी, तो गैमा का उल्टा है ना, ये 1/γ है ना। हाँ सर। तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या था डायटोमिक का, 7/5, राइट। तो यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा ना। यस सर। सुनो, हाँ सर। समझे समझे सब। यस सर। लिख लो पूरा सेट। लिखे सबने, यस और नो ऑल। हाँ सर। ओके, अब गाइस इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई जरूर करना। इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, चैप्टर बहुत इजी है और इस चैप्टर के मार्क्स अपने हाथ में होते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप लोग किस तरीके से इन मार्क्स को हैंडल कर रहे हो। इज दैट क्लियर ऑल? सोहेल, नाउ लेट मी नो जो भी डाउट है। सोहेल, हाँ सर। लेट, क्या डाउट है? नहीं है सर डाउट। नहीं है डाउट? आई श्योर? यस। सर व्हाट अबाउट एल्स? हाँ, ये चैप्टर के मार्क्स ज्यादा है क्या आने के देखो चांसेस? हीट मैकेनिक्स है तो हीट मैकेनिक्स से लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। एक केटीओजी से, एक थर्मोडायनेमिक्स से, एक थर्मल एक्सपांशन से, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से मिक्स होंगे, याद रखना। मतलब दो कॉन्सेप्ट एक साथ लग सकते हैं। ऑफ कोर्स, दो चैप्टर्स के अलग अलग। दो चैप्टर तो एक ही है, पूरा हीट मैकेनिक्स है। ये तो अलग अलग करके आप लोगों को दिया हुआ है, थर्मोडायनेमिक, केटीओजी, ठीक है, थर्मल एक्सपांशन मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये सब तीनों एक ही में आ गए। ओके, तो जब थर्मोडायनेमिक भी कराऊंगा तो लाइक पूरा हीट मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा। लाइक केटीओजी से क्वेश्चन आने होंगे तो इस तरीके से ही आएंगे जैसा हम लोगों ने किया है। ओके, ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर, थैंक यू सर। Then we'll stop here everyone. We'll stop here all. जा सकते हो अभी आप लोग। थैंक यू सर। बाय। Bye everyone. Bye all.